चलो राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है आज यहाँ पे 100 प्रश्न हैं आपके। हाँ, चलो जल्दी से जल्दी एक बार यहाँ पर वीडियो को शेयर करेंगे सभी बच्चे और आज के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न हैं। ठीक है, चलो देखना, ये आज 1 से लेके 20 यूनिट तक के जो प्रश्न हैं आपको सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। ये आपका टेस्ट सीरीज है। आज का टेस्ट आपने दिया होगा, नंबर अपने जरूर साझा कर सकते हैं सभी बच्चे। पहले से भी बोल के रखा है कि हर बच्चा यहाँ पर अपने नंबर साझा जरूर करेगा। ठीक है, और ये आपका छावा बैच है, वर्ग 3 के लिए है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल यहाँ पर छावा बैच में जुड़ सकते हैं। चलो भैया, पहला क्वेश्चन ही देखना, पहला ही क्वेश्चन धमाल है आपका। हाँ, क्योंकि ये कमाल है, समझना भैया। अब आपको यहाँ पर दिया गया है अंधेरे में कविता, कविता का समय अन्वेषण है। ये कथन यहाँ पर किसका है? सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना, जो अंधेरे में कविता है आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पर कविता का समय अन्वेषण है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। क्या करना? खोज करना। तो पहला ही प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ये यहाँ पर कथन है। तो आपको ये बताना है कि भैया ये कथन किस व्यक्ति का है? सुरेंद्र चौधरी का है, मलयच का है, गिरीश रस्तोगी का है या दूधनाथ सिंह का है? बताइएगा। ठीक है भैया, आंसर सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। देख लें फिर प्रश्न का आंसर। समझना, आप तो यहां पर इस प्रश्न में पहले स्टार लगा लेना, क्योंकि ये कथन अगर आएगा, अगर यहां पर अंधेरे में रचना से अगर आपका कथन आएगा तो ये कथन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों का यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गिरीश रस्तोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? गिरीश रस्तोगी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? एक बार यहाँ पे थम्स अप करें। ठीक है, सी आ रहा है सबका। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखना, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगले प्रश्न की ओर यहां पे बढ़ना। ठीक है, ओके डन। चलो भैया समझ लें, यह दिया गया है किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती है। वो निम्न में से यहां पर कौन नहीं है? तो देखो यहां पर कौन नहीं है? काव्यार्थ को पूर्णता स्पष्ट करना, या कुरूप सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय यहां पर विकारी बनाना, या भाव को संप्रेषित एवं उत्तेजित करना, या वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष करना। चलो भैया बताइएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कुछ लोगों का आंसर डी भी आ रहा है, कुछ का आंसर सी भी आ रहा है। ना, अब आपको यहां पर दिया गया है, प्रश्न को पहले समझना। ये बिंब वाला भी प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि यहां पर किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अर्थ कार्य भी सिद्ध करती है। तो वो यहां पर निम्न में से कौन नहीं है? देखो, काव्यार्थ को पूर्णता स्पष्ट करना है, बिल्कुल सही है भैया। भाव को यहां पर संप्रेषित करना है, ये भी सही है। वस्तु या घटना को यहां पर प्रत्यक्ष करना है, ये भी आपका ठीक है। तो आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? अब देखो, किस चीज को सिद्ध करेगी? वो कुरूप सौंदर्य को या दुर्गुण को? तो नहीं भैया, यहां पर याद रखना, वो काव्यता को, जो काव्यार्थ होता है उसको यहां पर पूर्णता स्पष्ट करती है। इसके बाद यहां पे भाव को संप्रेषित या उत्तेजित करती है, या वस्तु या घटना को यहां पे प्रत्यक्ष करना होता है।
ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है और ये वर्ग 1 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अगला देखना, अगला यहाँ पे देखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी, हाँ ठीक है भैया 79 आए हैं। नहीं, आंसर तो सबका बेहतरीन ही आएगा, आंसर यहां पे सबका बेहतरीन ही आना चाहिए। डन। अंग्रेजी यहां पर ढंग का आपका मौलिक उपन्यास पूछा है, तो अंग्रेजी ढंग का यहां पर मौलिक उपन्यास समझना। अंग्रेजी ढंग का यहां पर मौलिक उपन्यास कौन सा है ये आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी है, या राधा कृष्ण दास का यहां पर निस्सहाय हिंदू है, या फिर श्रीनिवास दास का। अब देखो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आ रहा है, तो आप लोगों से यहां पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जब पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो देखना, अब आपको यहां पर इसका उत्तर देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, पहले यहां पर समझ लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर। आज के प्रश्न सब दमदार हैं भैया, क्योंकि ये आपके यहां पर आए हुए प्रश्न है, सब बेहतरीन प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बात करें तो पहला अंग्रेजी ढंग का जो यहाँ पर मौलिक उपन्यास है वो यहाँ पर कौन सा भैया, परीक्षा गुरु माना है किसने, परीक्षा गुरु माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइएगा, एक आता है देवरानी जेठानी, उसको कितने माना था, तो डॉक्टर गोपाल राय ने कहा था कि यहाँ पर पहला कौन सा आपका, तो गोपाल राय के अनुसार जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर कौन सा आएगा, देवरानी जेठानी आएगा। एक आता है यहाँ पर विजय शंकर मल्ल आता है, तो विजय शंकर मल्ल ने यहाँ पर किसके, जो फुल्लौरी जी का यहाँ पर उपन्यास था आपने देखा होगा भाग्यवती, उसको यहाँ पे प्रथम माना था। तो विजय शंकर मल्ल के द्वारा आपका भाग्यवती है, गोपाल राय के अनुसार आपका देवरानी जेठानी है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परीक्षा गुरु है भैया, परीक्षा गुरु है आपका। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है, तो वीरगाथा काल की सीमा यहाँ पर क्या मानी है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, अब आपको यहाँ पर दिया गया है 1000 से 1350, ऐसा चलो समझ लो यहाँ पर। हाँ बहुत बढ़िया, देखो अगर संवत में आता है, आपसे संवत में पूछा जाता है तो 1050 से यहाँ पर कितना होता है भैया, 1375 होता है संवत में। लेकिन ईस्वी में दिया गया है, तो ईस्वी में यहाँ पर क्या होगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसको आप ऐसा ऑप्शन बना लो भैया, 1050 से 1375, इस ऑप्शन को आप हटा दो भैया। तो यहाँ पर याद रखना, संवत में आपसे पूछा जाएगा वीरगाथा काल के में, तो रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर क्या कहा था भैया, 1050 से 1375 तक का जो शासनकाल है वो यहाँ पर वीरगाथा काल का होता है। तो इसका ऑप्शन आप सी लगा सकते हैं, या फिर इसको लिख भी सकते हैं, या लिख भी सकते हैं। अगला देखना, अगला देखना, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के यहाँ पर कौन से भेद हैं, तो प्रयत्न के आधार पर यहाँ पर व्यंजन के कौन से भेद हैं ये आपको बताना है। ठीक है भैया, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के यहाँ पर कौन से भेद हैं, नहीं गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, देख लें। आपको यहां पर दिया है प्रयत्न के आधार पर बात करें तो आपका कौन कौन सा होता है, स्पर्श होता है, एक आपका संघर्षी होता है, स्पर्श संघर्षी भी होता है, नासिक्य होता है, पार्श्विक होता है, उच्छिप्त होता है, प्रकंपित होता है, संघर्षहीन सप्रभावी होता है। तो आपका जो व्यापम के अनुसार क्वेश्चन का आंसर माना गया है उसको यहां पर समझना, उसको यहां पर आप लोग पहले समझना भैया। हाँ बिल्कुल, संघर्षहीन सप्रभा का मतलब होता है या और वाह, क्या कहा जाता है इसको, या और वाह कहा जाता है। पहले यहां पर आप लोग देख लो, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। स्पर्शी व्यंजन आपको पता है भैया कि का से लेके मां तक के वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्शी। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपका यहां पर दिया गया है सा, शा, शा और हा। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, आपका चा, छा, जा, झा, या। नासिक के आपका कौन सा होता है, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर। पार्श्विक कौन सा होता है, ला। उच्छिप्त कौन सा होता है, डा और ढा। प्रकंपित कौन सा होता है, रा। तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ये जो आपको दिए गए हैं, देखो उद्दीप्त होता नहीं है भैया, इसमें से ये हट गया आपका, उद्दीप्त होता नहीं है आपका। ठीक है, हाँ अब आपको यहां पर दिया गया है तो कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं स्पर्श संघर्षी। इसके बाद यहां पर आपको स्पर्श संघर्षी भी दिया गया है। ठीक है भैया, इसके बाद यहां पर नासिक के पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन सप्रभा। कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का यहां पर सही है, क्लास रुक रही है क्या, नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, डन।
अब आप लोग देखना भैया, अब आप लोग यहां पर देखना, अब आप लोग यहां पर देखना, इसका जो उत्तर होगा लाडलो वो डी। कितने बच्चों का सही है? आधे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, आधे बच्चों को यहां पर समझ में ही नहीं आया होगा। अब देखो इसमें यहां पर क्या दिया गया है, इसमें आपका ये वाला भी दिया गया है। ये सप्त प्रवाह नहीं होता भैया, सप्रवाह होता है। क्या होता है आपका? हाँ, तो इसको यहां पर याद रखना, सप्त प्रवाह नहीं होता। ये आपको एक जैसा दिख रहा होगा। ऐसे ही आप गलतियां कहां करते हो भैया, ऐसे ही आप गलतियां कहां करते हो एग्जाम हॉल में। ये सप्त प्रवाह, सप्त प्रवाह, तो भैया याद रखना यहाँ पे सप्त प्रवाह नहीं होता, सप्रवाह होता है। क्या होता है? सप्रवाह होता है। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है भैया। क्लास बेटा सही चल रही है, एक बार थम्स अप करके बताएं सभी बच्चे। डी वाला आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, दमदार भी है, और वर्ग 1 में पूछा गया प्रश्न भी है, और रिपीट भी होगा ये प्रश्न। देख लेना, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। हाँ ये वाला सेम सेम हो गया, क्यों? हाँ बिल्कुल, यहां सघोष आएगा बेटा। अब देखना आप लोग, हाँ, अब सही हो जाएगा। ये वाला सेम सेम हो गया, कॉपी हो गया है वो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सुधार लेना। हाँ, यहां सघोष दिया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रश्न। चलो भैया, आंसर आपका डी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाँ डी सही है, हाँ डी सही है भैया। अगला देखना यहां पर, अगला छात्र पास हो गए, बाकी में उद्देश्य क्या है? तो यहां पर याद रखना उद्देश्य क्या होगा आपका? छात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जो कर्ता होता है वही आपका उद्देश्य होता है। पास हो गई, ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? विधेय हो जाएगा। क्लास प्रॉपर चल रही है भैया। अगला, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो आज ही पढ़ाया था मैंने, तो याद रखना यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को। किसको भैया? तो सुमित्रानंद पंत को यहाँ पर क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। लाडलो क्या कहा जाता है? तो प्रकृति का यहाँ पर सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? जैसे रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, निराला को महाप्राण कहा जाता है, इनको यहाँ पे कलाधर कहा जाता है। जैसे कलाधर हो गया, अधैर्य का कवि हो गया, सॉरी ये आपके यहाँ पर क्या हो गए? अधैर्य का कवि हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गए भैया? महाप्राण हो गए, ये महाप्राण निराला हो गए। बहुत बढ़िया। अगला देखना यहाँ पर, किस कवित्री को आधुनिक मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा की जब यहाँ पे बात होती है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। जल्दी जल्दी यहाँ पर आप लोग आंसर लगाना। संज्ञा पदबंध बतलाने वाले वाक्य को, वाक्य यहाँ पर कौन सा है? तो संज्ञा पदबंध बतलाने वाला जो वाक्य है, चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा, देव का मारा वो है, रात को पहरा देने वाला, तो देने वाला कोई व्यक्ति है। अब देने वाला यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? जब लास्ट में संज्ञा आएगी तो आपका संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यहाँ सर्वनाम आता तो सर्वनाम पदबंध कहलाता आपका। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ कबूतरों। अगला दिया है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? तो यहाँ पे नरेश मेहता की लिखी रचना यहाँ पर कौन सी नहीं है? महाप्रस्थान, अरण्या, सबरी। गुनाहों का देवता नहीं होगी भैया। गुनाहों का देवता यहाँ पर किसकी है लाडलो? तो ये धर्मवीर भारती की है। किसकी है भैया? धर्मवीर भारती की। आप लोग नोट डाउन करते जाना भैया। हाँ चलो भैया, अगला प्रश्न यहाँ पर देखना आप लोग। अगला प्रश्न दिया, श्रम की महिमा कविता में किस शैली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है? श्रम की महिमा। आज के क्वेश्चन आपको लगेंगे भैया एग्जाम ओरिएंटेड, और मैंने कहा था कि जितने भी मैं टेस्ट कराऊंगा यहाँ पर वो सब आप लोग यहाँ पर, हाँ बिल्कुल भैया, वो सारे के सारे प्रश्न आप लोग छापते जाना, और बिल्कुल भी तनाव मत लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो याद रखना, सबसे पहले यहाँ पर याद रखना, हाँ आपको दिया श्रम की महिमा कविता में यहाँ पर किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर किस शैली का प्रयोग हुआ है भैया? विवरणात्मक है, संवाद है, प्रतीकात्मक है, या यहाँ पर व्यंग्यात्मक है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जब भी पूछा जाएगा श्रम की महिमा में, आपको स्पेशल एक केस लिखवाया था कि जो श्रम की महिमा है वो यहाँ पर क्या है भैया? प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक है। हाँ बिल्कुल भैया। अगला देखना, मैं जब तक तुम्हारे साथ रहता तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी डॉट 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 खोज नहीं पाता रिक्त स्थान।
तो यहां पर याद रखना क्या नहीं खोज पाता, क्योंकि ये आपका क्या ऐसा नहीं हो सकता, आपने देखा होगा क्या ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आपकी रचना है इसमें यहां पर एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहां जाता है, तो जब वो यहां पर उसका स्वागत करता है तो वो बिल्कुल ऐसा रहता है, एनर्जेटिक और खुश रहता है, वो उसको आभासी नहीं होने देता। लेकिन यहां पर बाद में पता चलता है भैया ऐसा कर लेते हैं अपन, सुधर जाते हैं, जैसी तेरी स्थिति है वैसी मेरी स्थिति है। तो यहां पर उसके चेहरे पर वेदना बिल्कुल नहीं दिखती भैया, उसके चेहरे पर यहां पर वेदना, हाँ वेदना नहीं होगा, यहां पर वेदना नहीं होगा बेटा, निश्चिंता होगी। क्या होगा, क्योंकि वेदना की तो उसमें बात ही नहीं है। वो यहां पर उसके चेहरे पर निश्चिंता बिल्कुल नहीं दिखती। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि उसके चेहरे पे क्या नहीं दिखता, दोस्त के चेहरे पे निश्चिंता नहीं दिखती। क्या नहीं दिखती भैया, निश्चिंता नहीं दिखती, उसको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा यहां पर लगता है। बाबा भारती की आंखों में क्या थी, जब वे सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जाते हैं तो देखा यहां पर उनके यहां पर बाबा भारती की आंखों में चमक थी बेटा। क्या थी, जब भी आपसे पूछा जाएगा, हाँ आंसर बदल दिए ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो बाबा भारती की आंखों में चमक थी, जब भी यहां पर सुल्तान की पीठ पर घूमने जाते थे तो यहां पर उनकी आंखों में क्या था भैया, चमक थी। आगे बढ़ना रे कबूतरों, आगे बढ़ना। मुक्तिबोध के लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है, तो मुक्तिबोध के यहां पर लेखन में किस प्रकार की शैली का प्रयोग हुआ है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की जो शैली है उसमें यहां पर किसका प्रयोग मिलता है आपको, प्रतीकात्मक शैली का मिलता है। किसका मिलता है आपका, प्रतीकात्मक शैली का। अगला देखना, उत्तर प्रियदर्शी किस प्रकार की रचना है, उत्तर प्रियदर्शी यहां पर किस प्रकार की रचना है। सबसे पहले तो ये बताइएगा ये यहां पर किसकी रचना है, ये यहां पर किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको 3 बार करा चुका हूं इस रचना को। उत्तर प्रियदर्शी यहां पर किसकी रचना है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी यहां पर आपको विधा तो बता ही देना है, क्योंकि विधा में टेंशन नहीं होनी चाहिए भैया, इसकी विधा में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यहां पर एक नाट्य जैसा है, और नाट्य कैसा है भैया, गीति नाट्य है। तो आपसे पूछिए उत्तर प्रियदर्शी यहां पर किसकी है हाँ अग्गे अग्गे अग्गे, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। याद रखना इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है अग्गे। और यहां पर एक कैसा है भैया, गीति नाट्य। कैसा है भैया, गीति नाट्य। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों, आगे बढ़ जाओ। महादेव वर्मा ने हिमालय पत्र का संपादन किस समय किया था, तो हिमालय पत्र का जो संपादन किया था वो कब किया था, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा कोई हिमालय जो पत्र था उसका संपादन यहां पर कब किया था, तो भारत चीन युद्ध के समय किया था। कब किया था लाड़ लो, भारत चीन युद्ध के समय किया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाड़ लो, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यहां पर अगला क्वेश्चन देखना, बिहारी की एकमात्र रचना का नाम क्या है, तो बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है भैया, तो यहां पर याद रखना बिहारी की एकमात्र रचना है कौन सी, बिहारी सतसई है। कौन सी, देखो क्वेश्चन आपको हर लेवल का दिया, कठिन भी है सरल भी है, सारे क्वेश्चन यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बिल्कुल। तो बिहारी सतसई यहां पर किसकी रचना है भैया, बिहारी जी की रचना है। अगला, सूरदास किस शाखा के कवि हैं, तो आपने यहां पर देखा होगा ये कृष्ण यहां पर शाखा के कवि माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा लाड़ लो, सी हो जाएगा। अगला अगला ये आपको दिया गया है कि प्रबोधिनी में संकलित प्रथम साखी है, तो साखी आपसे यहां पर पूछा गया है, साखी यहां पर आपसे पूछा गया है। तो यहां पर साखी का मतलब यहां पर क्या है, इसमें सदगुरु की महिमा अनंत है। इसमें यहां पर सदगुरु की महिमा क्या मानी जाती है लाड़ लो, अनंत मानी जाती है। ये आपको यहां पर मैं पहले भी करा चुका हूं इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखना कि जो आपकी प्रबोधनी है उसमें संकलित प्रथम साखी जो है उसमें यहां पर सदगुरु की महिमा को क्या बताया गया है, अनंत बताया गया है लाड़ लो, क्या बताया गया, अनंत। अगला, उपन्यास में आचार्य सुगत भद्र कौन थे। अब देखो यहां पर ये जो आपको दिया गया सुगत भद्र, सबसे पहले तो यहां पर याद रखना सुगत भद्र यहां पर कौन बताए गए हैं, सुगत भद्र यहां पर कौन बताए गए हैं, और ये बताइएगा ये किस उपन्यास का पात्र है, ये यहां पर किस उपन्यास का पात्र है। 2 क्वेश्चन यहां से आपके सेट हो जाएंगे सीधे। यहां पर कंसेप्ट आपको बिल्कुल यहां पे कंसेप्ट दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन तो सुगत भद्र पता होना चाहिए, अच्छे से याद होगा शायद आप लोगों को, हाँ अच्छे से यहां पर आपको याद होगा कि बौद्ध भिक्षु था, जैन यहां पर मुनि था, या राजगुरु था, या वैद्य था। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने जब बाण भट्टी की आत्मकथा पढ़ी होगी तो आप लोगों को यहां पे देखने के लिए मिलता है वो यहां पर क्या था भैया, हाँ ऐसा सुगत भद्र। कुछ लोग लियासा की ओर न चले जाए। चलो डन। हाँ, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो सुगत भद्र यहां पर बौद्ध भिक्षु था भैया। क्या था वो आपका, एक बौद्ध भिक्षु बताया गया है इसमें।
हाँ ठीक है भैया, ठीक है। देखो सबके आंसर ऐसे आ रहे हैं बेहतरीन वाले, लेकिन क्वेश्चन की ओर जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जालपा किस चीज की लालसा रखती थी? तो यहाँ पे जालपा, यहाँ पे चंद्रहार, क्या था उसको? जो गले का हार था चंद्रहार की, उसको लालसा थी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला, उपन्यास में अजय का चरित्र क्या है? तो अजय यहाँ पर किसमें? आपका बंटी, आपका बंटी, आपके बंटी में यहाँ पर पूछा गया है कि अजय का जो चरित्र है वो यहाँ पर क्या है भैया? अजय का जो चरित्र है वो क्या है? अजय यहाँ पर क्या था भैया? लापरवाह था, गैर जिम्मेदार था। अजय यहाँ पर क्या था? जो अजय बत्रा था वो यहाँ पे लापरवाह था और गैर जिम्मेदार था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखना, ये दिया प्रचंड प्रकाश पिंड किस ग्रह से टकराने वाला है? ये तो आपका अलग हो जाएगा भैया, इसको छोड़ दो, सूर्य से, इसको छोड़ दो अभी। अगला देखना, भागीरथ सॉरी, यहाँ पे दिया भगवती चरण वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो भगवती चरण वर्मा की यहाँ पे बात करते हैं तो उन्होंने संस्कृति मंच की स्थापना की थी। लाडलो किसकी की थी? तो उन्होंने यहाँ पे संस्कृति मंच की यहाँ पे स्थापना की थी। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखना, रमेश चंद्र शाह ने अपनी रचनाओं में किसको महत्व दिया था? तो रमेश चंद्र शाह ने सबसे ज्यादा संस्कृति को महत्व दिया था। उसने यहाँ पर जो कल्चर था उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व दिया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा लाडलो? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी। अगला देखना, जौहर दिखाना, जौहर दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलो भैया बता दे जाइएगा। हाँ, जौहर दिखाना यहाँ मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया। जौहर बोलते नहीं, जौहर दिखा, जौहर का मतलब होता है बहादुरी होनी चाहिए आपके अंदर। तो जौहर का मतलब होता है बहादुरी दिखाना। क्या होता है भैया? बहादुरी दिखाना। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला देखना, पत्ता काटना। अब भैया पत्ता काटने का मतलब यहां पर क्या होता है? जैसे आपने बोलते नहीं गांव में, यार इसका तूने पत्ता काट दिया, उसके स्थान पर तू पहुंच गया। तो अधिकार से वंचित करना किसी को। जैसे कोई किसी कुर्सी पर बैठा था और आप उसी कुर्सी पे जाके बैठ गए, उसका पत्ता काट दिया, मतलब उसको अधिकार से क्या कर दिया भैया? वंचित कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला, रस खान का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? रस खान का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है भैया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाओ। हाँ सर ये भी ठीक है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबरे ठीक है। हाँ, बस दिक्कत ये है कि तुम लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ देखना, रस खान का दानलीला, प्रेम वाटिका, सुजान रस खान, शिवराज भूषण नहीं है, ये आपकी भूषण की रचना है भैया। तो डी आंसर हो जाएगा, सिंपल है ये। अगला, एक साहित्यिक यहाँ पे डायरी, एक यहाँ पे साहित्यिक की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? चलो भैया साहित्यिक की डायरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। लाडलो किसकी है? हाँ, तो जब यहाँ पर पूछा जाएगा तो एक साहित्य की डायरी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो ये किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसकी लाडलो? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला देखना, महाभारत मचाना। घर पे आप लोग क्या मचा देते हो भैया? महाभारत। तो महाभारत मचाने का मतलब होता है महाभारत मच गया, खूब लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो बहुत लड़ाई झगड़ा करना, बहुत लड़ाई झगड़ा करना, उसको क्या कहा जाता है भैया? महाभारत मचाना। क्या कहा जाता है? महाभारत मचाना। अगला देखना, कमान से तीर निकलना। एक बार तीर निकल गया वापस आएगा क्या? एक बार यहाँ पर आपने किसी से कुछ बोल दिया, वो वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब कोई बात मुख से निकल जाना, उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर तीर कमान से निकल जाना, तीर कमान से निकल जाना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मुंह से बात निकलना, मुंह से बात निकलना बेटा, रैपिड फायर है, याद रखना। अगला, कृपया शांति बनाए रखें। इस आज्ञावाचक वाक्य को यहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है? क्वेश्चन बेटा ओरिएंटेड ही है सब। हाँ बिल्कुल। देखो, शांति बनाए रखेंगे, कृपया नहीं होगा। शांति बनाए रखेंगे आप, नहीं भैया बनाए रखेंगे, ये तो आएगा ही नहीं। तो कृपा कर, क्या आप शांति बनाए रखेंगे? बिल्कुल भैया, हाँ कृपा आप शांति बनाए रखेंगे। ठीक है भैया, डी आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ये दिया दलपति विजय का साहित्य इनमें से कौन सा है? दलपति विजय का यहाँ पर साहित्य इनमें से कौन सा है? तो दलपति विजय की अगर हम बात करें तो दलपति विजय का यहाँ पर साहित्य कौन सा है? ठीक है भैया, दलपति विजय का होगा यहाँ पे खुमान रासो। कौन सा हो जाएगा लाडलो? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपको दिया जाएगा तो यहाँ पे खुमान रासो किसका है? दलपति विजय का है। बहुत शानदार प्रश्न है ये भी। अगला, तुलसीदास का साहित्य इनमें से कौन सा नहीं है? बरबई रामायण है, रामचंद्र का है, हनुमान वाहक है, रामचरितमानस, ये भी है, ये भी है, ये भी है, रामचंद्र का नहीं है भैया। हाँ,
रामचंद्र का यहाँ पर किसकी है? केशवदास की है भैया। किसकी है? केशवदास की है। तो आपको याद रख लेना है, यदि आप आते तो हम साथ चलते, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो यदि आप आते तो हम साथ चलते। अब देखो यहाँ पे इच्छा है नहीं, विस्मय आदि है नहीं, आज्ञा है नहीं, या तो संकेत होगा या फिर मिश्र होगा। संकेत को ही क्या कहा जाता है? मैं उसने संकेत कर दिया यदि आप आते तो हम भी चलते। तो यहाँ पर याद रखना, यदि आप आते तो हम भी साथ चलते, मतलब आपको इंडिकेट कर दिया, संकेत दे दिया भैया। अगला, जी छोटा करना। जी छोटा करना, तो जी छोटा मत करना भैया। जी छोटा करने का मतलब होता है आप लोग बहुत मायूस हो जाते हो, आप लोग बहुत मायूस हो जाते हो। तो जी छोटा करने का यहाँ पर जो मुहावरा होगा वो क्या हो जाएगा? मायूस होना होता है लाडलो। क्या होता है? मायूस होना। अगला, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। इस वाक्य में किस प्रकार का काव्य दोष है? तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसमें यहां पर किस प्रकार का वाक्य दोष है? तो भैया यहां पर याद रखना, इसमें आपको क्या दिया गया है? विभक्ति संबंधी दोष दिया गया है वाक्य में, विशेषण संबंधी दोष दिया गया है, सर्वनाम संबंधी दोष दिया गया है, क्रियागत दोष दिया गया है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। देखो विभक्ति तो होगा नहीं, हाँ, और विशेषण भी नहीं होगा। अब बताओ, दो बच्चे आपके पास ऑप्शन, दो बच्चे हैं, लगा लो दिमाग जितना लगाना है तुमको। सभी बच्चे लगा लो दिमाग भैया जितना लगाना है। डन। चलो भैया, सबका गलत, सब पलटू। हाँ देखो यहां पर याद रखना, विस्मय नहीं होता, क्या होता है भैया? विस्मित होता है। क्या होता है लाडलो? विस्मित होना होता है। विस्मित होना मतलब क्रियापद हो गया। तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी गलत कर दिया। मुल्ला दाऊद का साहित्य यहां पर आपको बताना है, तो मुल्ला दाऊद का कौन सा भैया? चंदायन है। मुल्ला दाऊद का कौन सा है? चंदायन। अगला देखना, अगला सुनहरे सहवाल किसके द्वारा यहाँ पर रचित साहित्य है? तो सुनहरे सहवाल आपका यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनहरे, सा से सुनहरा, सा से सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सा से सुनहरा हो गया और सा से हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखना भैया, निम्नलिखित में से किसे स्त्री विमर्श की आलोचिका नहीं माना जाता है? तो स्त्री विमर्श की जो आलोचिका है प्रभा खेतान है, अनामिका भी है, कात्यायनी, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है भैया। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है। किसकी है भैया? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये क्या है भैया? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की क्या है भैया? कवित्री है, कवित्री है। तो आपको याद रख लेना है। अगला देखना, अगला दिया है निम्नलिखित में से बोलियों के असंगत विकल्प युग्म को छांटिए। तो बोलियों के असंगत विकल्प युग्म को यहाँ पर छांटना है। बताइएगा, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये आपकी किसमें आती है? राजस्थानी में आती है। ये आपकी राजस्थानी में आती है। अवधी, बघेली, ब्रज, अवधी, बघेली, ब्रज, ब्रज कहां से आ गई भैया? यहाँ छत्तीसगढ़ी आएगी कि नहीं आएगी? छत्तीसगढ़ी आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर यही गलत हो जाएगा। बाकी ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी ये आपकी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आपकी बिहारी में आती है लाडलो। किसमें आती है? बिहारी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा? बी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना था? तो राहुल सांकृत्यायन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का पहला कवि यहाँ पर किसे माना? सरहपाद को माना था। किसको माना था भैया? जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे सरहपाद को माना था। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये सब राहुल सांकृत्यायन के नाम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाए, अगला देखना, वीसलदेव रासो की यहाँ पर रचयिता का नाम क्या है? तो वीसलदेव रासो यहाँ पर किसकी है भैया? वीसलदेव रासो यहाँ पर किसकी है? वीसलदेव रासो यहाँ पर किसकी मानी जाती है? तो आप लोग याद रखना, नरपति नाल्ले की है। किसकी है भैया? नरपति नाल्ले की है। अगला देखना, बिहारी सतसई का मूल रस यहाँ पर क्या है? बिहारी सतसई का यहाँ पे मूल रस क्या है आपका? चलो भैया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। बिहारी सतसई का यहाँ पे मूल रस बताना है। ठीक है भैया, देखो याद रखना 100 क्वेश्चन है और आपको 1 घंटे में कवर करना है। अगर आप लोग पूरा यहाँ पे डिटेल में समझेंगे तो फिर यहाँ पर वही हो जाएगा, पूरा बिहारी आपको सुनाना पड़ेगा।
जैसे यहाँ पर बिहारी सत्सई का मूल रस श्रृंगार रस है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर बिहारी के संबंध में बहुत सारी चीजें कही थी कि ये यहाँ पर श्रृंगार ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी को सत्सई को हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। ठीक है भैया, तो यहाँ पर मूल रस उसका क्या है भैया, श्रृंगार है। क्या है भैया, श्रृंगार। अगला वाक्य का सही विकल्प क्या होगा, हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं? ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ये दिया गया है हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं, हिंदी की ध्वनियां यहाँ पे कौन सी हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया ये, हिंदी की ध्वनियां। ये क्वेश्चन तुम लोगों के पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, कितने बच्चों के पल्ले नहीं पड़ रहा है। वर्ग एक का ही प्रश्न आया हुआ है भैया ये। हाँ, ये ऐसे प्रश्न आपके दिमाग वाले होते हैं भैया, ऐसे दिमाग वाले होते हैं अपने प्रश्न। ठीक है, देखो याद रखना यहाँ पे हिंदी की ध्वनियां कौन सी हैं, तो आप लोग याद रखना स्वर और व्यंजन है लाड लो। कौन सा हो जाएगा, स्वर और व्यंजन। अगला वाक्य भेद बताओ, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया, तो हमने खाना नहीं खाया तो भैया सिंपल हो जाएगा, निषेधवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक। अगला देखना, री किन वर्णों की यहाँ पर योग से बनता है, री री यहाँ पर किन वर्णों के योग से बनता है, तो यहाँ पर याद रखना री किन वर्णों के योग से बनेगा, बताइएगा भैया, बताइएगा यहाँ पर, बताइएगा सभी। तो ये बनता है रा और ई से बनता है भैया, रा और ई से। छोटी आती बड़ी नहीं आती, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये सबका सही इसलिए आएगा क्योंकि आप लगा चुके हो इसको। बहुत बढ़िया। हाँ, रा और छोटी से बनता है री। अगला, क्योंकि री ऐसे ही तो होता है री, तो रा और छोटी तो री हो जाएगा आपका। अगला यहां पर देखना, ये आपका क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ चुका है, निबंध में लेखक का डॉट 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 झांकता हुआ होना चाहिए। तो निबंध में यहां पर लेखक का झांकता हुआ होना चाहिए, तो आप लोग यहां पर याद रखना व्यक्तित्व और निजीपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, व्यक्तित्व और निजीपन होना चाहिए। अगला, हिंदी साहित्य के किस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वर्ण युग कहा था, तो हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग माना जाता है भैया, तो यहां पर याद रखना भक्ति काल को माना जाता है लाडलो। किसको माना जाता है, भक्ति काल को माना जाता है। आगे बढ़ना, यहां पर बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के आवरण पृष्ठ पर यहां पर किसका चित्र है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आवरण चित्र की बात हो रही है भैया। हाँ डन, तो याद रखना यहां पर किसका चित्र है, किसका चित्र है भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में आवरण पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ पर यहां पर किसका चित्र है, मुख्य पृष्ठ पर यहां पर किसका चित्र है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। ठीक है भैया, डन। चलो हो गया। हाँ, सबका सही आना चाहिए। किसका भैया, महावरा का चित्र है। किसका भैया, बिल्कुल भैया, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा किस श्रेणी का उपन्यास है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक है भैया। क्या है भैया, तो यहाँ पर याद रखना बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक माना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है, कौन सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है, ये आपका वसुभूति है, बाणभट्ट है, हर्षवर्धन, तोमर मिलिंद, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं होगा, वसुभूति नहीं होगा बेटा। कौन नहीं होगा, वसुभूति। हाँ, तो यहां पर याद रखना ऐतिहासिक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किस शैली में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। किस में लिखा गया भैया, आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो बाणभट्ट की रचनाएं हैं रघुवंश कुमार संभव, और यहाँ पर विक्रम उर्वशीयम, रत्नावली भी आपकी। तो यहाँ पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा लो, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखना, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था, तो राहुल सांकृत्यायन ने यहाँ पर हिंदी का पहला कवि किसे माना था। चलो भैया, तो यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भैया, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भैया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट। डन।
तो किसको माना था? सरहपाद को। अगला देखना बेटा, अगला दिया है कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, वह यहाँ पर किसका कथन है? तो वह यहाँ पर किसका कथन है लड़ लो? तो याद रखना रामचंद्र शुक्ल का है। किसका भैया? रामचंद्र शुक्ल का है, बिल्कुल भैया। तो आप लोग याद रखना कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर यहाँ पे सूफियों के प्रभाव के कारण है, तो ये किसका कथन है भैया? तो शुक्ल जी का। अगला, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की यहाँ पर किस भाषा में रचना हुई है? तो विनय पत्रिका की बात करें तो यहाँ पर याद रखना विनय पत्रिका की अगर हम बात करते हैं तो किसमें भैया? ब्रज भाषा में। किसमें लड़ लो? ब्रज भाषा में। अगला देखना, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में यहाँ पर कितने दोहे हैं? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं लड़ लो। कितने हैं? 713। अगला, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास होगा आपका। कौन सा होगा लड़ लो? प्रिय प्रवास होगा। क्वेश्चन का लेवल आपका कुछ कठिन भी आएंगे, कुछ सरल भी आएंगे, ठीक है। अगला, बादल राग यहाँ पे कविता के कवि कौन है? तो बादल राग यहाँ पे कविता के कवि कौन है? तो बादल राग कविता के यहाँ पर कवि कौन है? तो याद रखना निराला जी होंगे। कौन होंगे लड़ लो? बादल राग यहाँ पे किसकी रचना है? निराला जी की है। किसकी लड़ लो? बहुत बढ़िया, निराला जी की रचना हो जाएगी। हाँ, बादल राग यहाँ पर किसकी है? निराला जी की रचना है। अगला, ये दिया प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन यहाँ पर किस सन में हुआ था? प्रथम अधिवेशन यहाँ पर किस सन में हुआ था? आपको यहाँ पर ये बताना है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो प्रथम अधिवेशन की बात करें प्रगतिशील लेखक संघ का तो ये कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1936 में हुआ था। ये भी आपको यहाँ पर याद रख लेना लड़ लो। अगला देखना, ये दिया मौचीराम। मौचीराम कविता के रचयिता कौन है? मौचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो मौचीराम यहाँ पे रचना किसकी है? मौचीराम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी रचना है भैया? सुदामा पांडे धूमिल की है। किसकी है भैया? तो मौचीराम यहाँ पर किसकी मानी जाती है? सुदामा पांडे धूमिल। ये वही है, मेघ आए बन ठनकर। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। अगला दिया गया भारतीय के मौलिक नाट्य कृति नहीं है तो अंधेरी नगरी, कर्पूर मंजरी, भारत दुर्दशा या वेदई हिंसा ना भवती। चलो भैया ये भी प्रश्न अच्छा है। देखो यहाँ पर मौलिक जो नाट्य कृति है ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन सी नहीं है? कर्पूर मंजरी नहीं है भैया, कर्पूर मंजरी नहीं है। अगला देखना, मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से यहाँ पर कौन सा है? तो मैला आंचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मैला आंचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये बिहार है, बिहार हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, अगला दिया गया मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है भैया। मानस का हंस के यहाँ पे लेखक कौन है? अमृतलाल नागर है लड़ लो। अगला देखना, पर्दा कहानी के यहाँ पे लेखक का नाम बताइएगा। पर्दा कहानी के यहाँ पे लेखक का नाम बताइएगा। तो यहाँ पे पर्दा जो कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है? पर्दा हटाओ पर्दा गिराओ नहीं भैया, तो पर्दा हटाएंगे यश, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? यशपाल का हो जाएगा लड़ लो। किसका हो जाएगा? यशपाल का। बहुत बढ़िया। ये भी आपका पर्दा कहानी के लेखक जब भी पूछे जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यशपाल हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ कबूतरों, रैपिड फायर चलने दो। हाँ अब तो आप लोग परिपक्व हो चुके होंगे, वैसे भी यहाँ पर अब लास्ट पीक चल रहा है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो पुरानी वीडियो देख लेना। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो बेटा 1 घंटे में 20 क्वेश्चन हो पाएंगे। आप डिसाइड कर लो, इसी स्पीड में चलने दें तो थम्स अप करके बता दो। इसी स्पीड में चलने दें, एक बार थम्स अप करके बता दो भैया। हाँ थम्स अप करके जल्दी जल्दी बता दो। हाँ चलने दो भैया। देखना यहां पर दिया इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो सरदार पूर्ण सिंह का सच्ची वीरता है, मजदूरी और प्रेम है, आचरण की सभ्यता है, कछुआ धर्म नहीं है। चलो ये बताइए कमेंट करके कछुआ धर्म किसका है? ये भी आ सकता है ना, किसका है? हाँ ये उस दिन पूछा था तो कबूतर पता नहीं कुछ का कुछ दे रहे थे। कछुआ धर्म यहाँ पर किसकी रचना है और बड़ी पॉपुलर है? बिल्कुल भैया बड़ी पॉपुलर है आपकी कछुआ धर्म। हाँ बिल्कुल आ सकती है रचना, मान के चलना भैया। हाँ कछुआ धर्म यहाँ पर किसकी है? गुलेरी जी। ठीक है भैया आगे बढ़ जाओ। चंद्र शर्मा गुलेरी। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति, आलोचना भी भैया है, जिसके आलोचक रचनाकार हैं। तो यहाँ पर याद रखना आपको दिया हिंदी नवरत्न। अब देखो नवरत्न किसने बताए थे? नवरत्न किसने बताए? स्टार्टिंग में सबसे पहले नवरत्न की बात करें तो नवरत्न किसके पास था भैया? हाँ ठीक है, नवरत्न किसके पास था आपका? शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास। ठीक है भैया हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु का है, इसी में तो आया था आपका मामला। हाँ देव बढ़िया बिहारी ऐसा। अगला देखना, कलम का सिपाही लेखक में किसके जीवन का परिचय दिया गया है? तो कलम का सिपाही यहाँ पर कौन था भैया? कलम का सिपाही यहाँ पर कौन था बताइएगा? कलम का सिपाही प्रेमचंद। कौन है भैया? कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? प्रेमचंद के जीवन पर आधारित थी। अगला देखना, रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तियां किस विधा की यहाँ पर रचना मानी जाती है?
तो माटी की मूर्तों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग याद रखना, माटी की मूर्त जब आपसे पूछी जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माटी की मूर्त की अगर हम बात करें तो ये संस्मरण है लाडलो। माटी की मूर्त यहाँ पर क्या है, संस्मरण है आपका, बिल्कुल माटी की मूर्तें। ठीक है, आगे बढ़ जाए। सरयू पार की यात्रा किसके, सरयू कौन गया था, सरयू कौन गया था भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र गए थे। कौन गए थे भैया, भारतेंदु हरिश्चंद्र गए थे। अगला, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के यहाँ पे संपादक कौन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के यहाँ पे संपादक कौन है। चलो भैया, चलो भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट होंगे। कौन होंगे, बालकृष्ण भट्ट होंगे। अगला क्वेश्चन बिंब का है। अगला यहाँ पर बिंब का काम क्या होता है, बिंब का काम यहाँ पर क्या होता है, तो बिंब का काम यहाँ पर आपको बताना है भैया, बिंब का काम यहाँ पर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, बिंब का काम क्या होता है। सबका गलत है, 99% बच्चों का गलत हो जाएगा। डन, देखना, छंद मुक्त करना ये तो बिंब का काम नहीं है भैया। बिंब का काम है किसी चीज को यहाँ पे सजीव, किसी चीज को यहाँ पर क्या है, सजीव बनाना। किसी भी चीज को सजीव बनाने बिंब का काम है। कुछ लोगों ने डी आंसर लगा दिया होगा, उनको बोलना चाहूंगा इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। बिंब का जो काम होता है वो यहाँ पे काव्य को सजीव बनाना होता है बेटा। क्या होता है, काव्य को सजीव बनाना। जैसे आपके यहाँ पर बिल्कुल शब्दों से ही ऐसा लगेगा कि ये चीज सामने चल रही है, तो उसको सजीव बनाना होता है। क्या बनाना होता है, सजीव। श्रृंगारस का स्थायी भाव रति, बोला कितना सिंपल है। अगला, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो 11-13 मात्रा की यति से यहाँ पर 24 मात्रा किसमें होती है, रोला में। ये यहाँ पर 16-12 की यति से 28, ये यहाँ पर 14-12 की यति से 26, और इसमें यहाँ पर आपके 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ये रोला और यहाँ पर किससे, उल्लाला से मिलकर बना होता है। किससे भैया, रोला और उल्लाला से। ठीक है भैया, आगे देखना। नैकु बुझात नहीं बिरहानन, नैनन नीर नदी बहने पर। तो यहां पर याद रखना इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें यहां पर अलंकार कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया ये। हाँ, चलो, नह को बुझाते नहीं बिरहानल, नैनन नीर नदी बहने पर। तो देखो यहां पर याद रखना इसमें आपको दिया गया है जहां पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा। एक होता है बिना कारण के कार्य होना, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो विभावना हो जाता है। लेकिन जहां पर आपको पता है पेपर 10 दिन बाद फिर भी हम तैयारी ना करें, तो ये देखना, नैकु बुझावत नहीं बिरहानल, नैन नीर नदी बहने पर। तो भैया यहाँ पर विरह बिल्कुल भी नहीं है, नदी बहरी तब भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपको विरह तब भी आंसू नहीं आ रहे, और पहले बिना विरह के आंसू आते थे। तो ये यहाँ पर क्या है भैया, विशेषोक्ति हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति। अगला, तद्धित प्रत्यय का योग है, तद्धित प्रत्यय का योग है। तद्धित आपको देखना है, तो तद्धित आपको देखना है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है आपका तद्धित। अगर आपको देखना है, हाँ बिल्कुल भैया, ये पट धातु है, लड़ाई क्रिया है। ठीक है, हाँ दर्शनी भी हो सकता है, ऐसा नहीं, गलत है। बहुत बढ़िया, ये सबका गलत होगा। विशेषण से बना होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, ए। अगला, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, कान, घुड़सवार, नाग, पंकज। योगरूढ़, योगरूढ़ का मतलब बहुब्री, योगरूढ़ का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा लड़ो, बहुब्री हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंकज। अगला, परिश्रम का विलोम क्या होगा, जो परिश्रम कर रहा है, तो परिश्रम जब कर रहा है तो यहाँ पर याद रखना परिश्रम का जो विलोम होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, परिश्रम का जो विलोम होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, विश्राम। कल भी कराया था मैंने, कल 7 बजे वाली क्लास में कराया था परिश्रम का विलोम। अगला, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो पक्षी का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा भैया, पक्षी का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, द्विज होता है, विहंग होता है, खग होता है, मयूर नहीं होता, ये मुर्गा है भैया, सी हो जाएगा। अगला, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए, हाँ अयोग्य के पास यहाँ पर अच्छी वस्तु, तो अयोग्य जो है, अयोग्य जो व्यक्ति है उसके पास अच्छी वस्तु होना, ये यहाँ पे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, अयोग्य के पास यहाँ पे अच्छी वस्तु होना। हाँ, अयोग्य के पास यहाँ पर अच्छी वस्तु होना, मतलब यहाँ पे ये वही कहावत हो गई, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल होना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल होना, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु है होना।
निम्न विकल्पों में से विधानवाचक वाक्य का सही विकल्प कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य का यहां पर सही विकल्प कौन सा होगा? क्या उसने काम किया? यह प्रश्न है। ठीक है, मैंने अब तक कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, ये भी नहीं हो, राम का मकान उधर है। जापान एक देश है, विधान है भैया। जापान एक देश है, उधर है मतलब संकेत दे रहा, ये संकेत हो गया भैया, ये संकेत है। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, लड़ लो। अगला देखना, प्राथमिक प्रभाव की मुख्य धारणा क्या है? अब देखो प्राथमिक प्रभाव की यहां पे मुख्य धारणा क्या है? प्राथमिक प्रभाव की यहां पे मुख्य धारणा क्या है? ठीक है, डन, ओके। नहीं, गलत हो जाएगा। इसको तो आप पढ़ चुके थे ना। क्या होगा भैया? सबका गलत है भैया, निपट गए सब। सभी सूचना को एकत्रित करना महत्व की यहां पर डिग्री स्थिति पर निर्भर करती है। सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आती है। ठीक है, तो प्राथमिकता का मतलब यहां पर यही होगा आपका, सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आती है। अगला, सूचना या फिल्टर की गई जानकारी के अनौपचारिक प्रसारण को कहा जाता है। चलो भैया ये भी बताइएगा, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है भैया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका लास्ट है भैया। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, सभी बच्चों को ध्यान रखना। दो क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तो नहीं है खैर। संचार प्रक्रिया में एक शोर है, संचार प्रक्रिया में एक शोर है, ये भी आपको बताना भैया। दो प्रश्न हैं। हाँ ये तो आप लोग बता ही दोगे भैया। हाँ, अंगूरी संचार, ठीक है, अनौपचारिक हो गया, अंगूरी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका लाडलो होमवर्क रहेगा सबके लिए, शोर बताना है। हाँ शोर, अंगूरी अंगूरी मत करना रे कबूतरों, ठीक है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, इसकी पीडीएफ में अभी आपको डाल दूंगा। बहुत बढ़िया, चलो अब सुनना, अब आप लोग पहले सुन लो भैया सभी। अब आप लोग यहाँ पर संडे के लिए तैयार हो जाना भैया। हाँ संडे के लिए तैयार हो जाना भैया, सभी बच्चे ध्यान से। संडे के लिए यहाँ पर तैयार हो जाना सभी बच्चे ध्यान से। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर संडे को हो सकता है आपकी मैराथन आएगी, जो अपन बोल रहे थे। सभी बच्चों को यहाँ पर इसी स्पीड में क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप एग्री है तो ठीक, आराम आराम से करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाएंगे। क्योंकि अगर मैराथन में अगर 3 घंटे भी लेता हूं या 4 घंटे या 5 घंटे, तो 5 घंटे में कम से कम 500 प्रश्न होने चाहिए। एग्री हो या नहीं हो लिख के बता दो भैया। 5 घंटे 500 प्रश्न, मामला खत्म। हाँ टाइमिंग शाम को ही रहेगी क्लास या फिर सुबह में रहेगी भैया, वो बता दी जाएगी कल आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर ले। क्वेश्चन आपको इसी लेवल के आएंगे जो आज फॉर्मेट बनाया है, इसी फॉर्मेट पे आपको डेली प्रश्न मिलने वाले हैं। हर रचना कवर हो जाएगी, 2 से 3 क्लास में आपकी हर रचना कवर होती जाएगी। ठीक है, चलो टेस्ट बेटा आ चुका है, आपने चेक नहीं किया होगा, मैंने खुद देखा है आज। ठीक है, हाँ और संडे को आपको 3-4 टेस्ट एक साथ आ जाएंगे भैया। स्पीड में जान देंगे भैया। स्पीड में क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन लगाते जाओगे। मिलते हैं कल रात को 9 बजे और शाम 7 बजे। यहां पर आपका शब्दयुग्म वाला टॉपिक होगा कल शाम को 7 बजे। कल शाम को 7 बजे शब्दयुग्म पढ़ लेना। 9 बजे आपका एक और टेस्ट करा दूंगा। ठीक है, तो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जरूर बताना कि यहां पर अगली मैराथन जो आपकी होगी उसमें कितने क्वेश्चन होने चाहिए। बोलिए भारत माता की जय।